आज जिस गहरी चर्चा में हम उतरने वाले हैं उसकी सामग्री जब मैं पढ़ रही थी ना तो मैं सच में दंग रह गई। हम सृष्टि के अंत और एक नई शुरुआत की एक ऐसी प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आई है। आज की चर्चा का विषय है मत्स्य अवतार। बिल्कुल। और ये हमारे पास एक बेहद रोचक अध्याय की सामग्री उपलब्ध है जो वैवस्वता मनु और भगवान विष्णु के मत्स्य रूप की इस अद्भुत कहानी का बहुत ही विस्तृत वर्णन करती है। सही कहा। इस चर्चा का उद्देश्य इन स्रोतों को गहराई से समझना है। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक बेहद छोटी सी मछली ने पूरी मानवता, संस्कृति और सदियों के ज्ञान को एक भयंकर प्रलय से बचाया। सुनने वालों को बिना किसी बोझिल ज्ञान या बहुत कठिन शब्दों के इस कथा के सबसे रोचक और गहरे अर्थ आज समझ आएंगे। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है हाँ। वो ये है कि ये कहानी सिर्फ एक प्रलय या विनाश के बारे में नहीं है। हाँ ये कहानी उस जिम्मेदारी और ज्ञान के संरक्षण के बारे में है जी। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। ये बताती है कि कैसे शरण और करुणा का एक छोटा सा काम आगे चलकर पूरी सृष्टि के बचाव का कारण बनता है। बिल्कुल। जब हम इस विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे तो जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ये समझ आएगा कि इस कथा में छुपा हर एक प्रतीक, हर एक घटना कितनी महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। तो कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत और पवित्र दृश्य से होती है। सूर्य और संज्ञा के सबसे बड़े बेटे वैवस्वता, जो उस समय धरती के महान शासकों में से एक थे, महान राजा थे। हाँ, वो कृतमाला नदी के बीच खड़े थे। वो नदी के जल में भगवान विष्णु को जल अर्पित कर रहे थे और तभी जैसे ही वो अपने हाथों में जल उठाते, उनकी आंखों में एक चांदी जैसी चमक पड़ती है। एक रोशनी जैसी। सही में उनके हाथों के जल में एक बेहद छोटी चमकती हुई चांदी जैसी मछली, जिसे सिल्वर मिनो भी कह सकते हैं, वो आ जाती है। और उस मछली की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो इस घटनाक्रम का सबसे भावुक हिस्सा है। हाँ, वो मछली बहुत डरी हुई थी ना। बिल्कुल। वो मछली बेहद डरी हुई है। वो वैवस्वता से विनती करती है कि उसे वापस उस भयानक नदी में ना छोड़ा जाए। वो सीधे तौर पर कहती है कि उसे उस नदी में डर लगता है क्योंकि बड़ी मछलियां जो ताकतवर हैं वो उसे खा सकती हैं। मछली यहाँ पर उनसे एक शासक होने के नाते अपना अधिकार मांगती है। वो कहती है कि आप इस भूमि के स्वामी हैं, एक राजा हैं, तो क्या आप अपनी इस असहाय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे? ये सोचने वाली बात है कि एक इतना शक्तिशाली राजा जिसके पास पूरे राज्य का भार है, वो एक आम सी छोटी सी मछली की आवाज सुनता है। वैवस्वता, जो एक दयालु आत्मा है, वो उसे शरण देने का फैसला करते हैं। सही फैसला। वो उस मछली से कहते हैं कि वो उसे अपने महल ले जाएंगे ताकि वो सुरक्षित रह सके। लेकिन मछली का अगला सवाल अपने आप में बहुत अजीब लगता है। क्या पूछती है वो? वो पूछती है कि क्या आपका महल मेरे लिए काफी बड़ा है? अब एक छोटी सी मछली का एक विशाल महल के आकार पर सवाल उठाना सच में हैरान करने वाला है। देखिए, यहाँ पर एक शासक और उसकी प्रजा के बीच का एक आदर्श रिश्ता और उसकी विडंबना दोनों एक साथ दिखाए गए हैं। अच्छा, एक सॉवरेन यानी राजा अपनी सबसे छोटी और कमजोर प्रजा की रक्षा करने का उत्तरदायित्व निभा रहा है। लेकिन इसमें सबसे गहरी बात यह है कि वैवस्वता इस तस्वीर को पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब उन्हें अंदाजा नहीं था? बिल्कुल नहीं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जिसे वो आज बचा रहे हैं वही आगे चलकर सबका और स्वयं उनका भी सबसे बड़ा रक्षक बनने वाला है। राजा को लगता है कि वो रक्षक है, लेकिन वास्तविकता में सृष्टि के संरक्षण का एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। और इसके बाद जो आकार का चमत्कार होता है वो तो पढ़ने और सुनने वालों के होश उड़ा देने के लिए काफी है। आकार का बढ़ना? हाँ। वैवस्वता महल पहुंचकर उस छोटी मछली को अपने एक तांबे के बर्तन में रखते हैं, एक कॉपर पॉट में। पर हैरानी की बात यह होती है कि सूर्यास्त होने तक ही वो मछली 16 उंगली लंबी हो जाती है। 16 उंगली? हाँ। फिर मछली कहती है कि ये जगह बहुत छोटी है और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो वैवस्वता उसे एक घड़े में डाल देते हैं, पर अगले ही पल मछली उस घड़े से भी बड़ी हो जाती है। और ये आकार बढ़ने का सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। उस मछली की वृद्धि हर भौतिक सीमा को तोड़ देती है। बिल्कुल। वैवस्वता की घबराहट और आश्चर्य का अनुमान लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। घड़े से निकालकर उसे एक कुएं में डाला जाता है, फिर एक बड़े तालाब में। और जब वो तालाब से भी बड़ी हो जाती है तो मजबूरन उसे वापस उसी कृतमाला नदी में छोड़ दिया जाता है जहां से वो आई थी।
पर आखिरकार नदी का विशाल भाव भी उसके आकार को संभाल नहीं पाता। अंत में थकहार कर वैवस्वता उसे समुद्र में डाल देते हैं और वहां पहुंचकर वो मछली रुकती नहीं है, बल्कि पूरे समुद्र को ही अपने आकार से घेर लेती है। पूरा समुद्र? हाँ, ये लगातार बढ़ता आकार इस बात का प्रतीक है कि जो शक्ति इस मछली के रूप में आई है वो अनंत है। उसे मनुष्य द्वारा बनाए गए किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। सच में, जब कोई इंसान अपनी आंखों के सामने किसी जीव को पूरे समुद्र पर कब्जा करते देखेगा तो उसका क्या हाल होगा? वो तो घबराएगा ही। इस विशालकाय आकार को देखकर वैवस्वता सीधे अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। उन्हें सच्चाई का आभास हो जाता है कि भूलोक की कोई ऐसी जगह नहीं है जो इस मछली के आकार को समा सके। वो जान जाते हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह निश्चित रूप से स्वयं भगवान विष्णु है। वो पूरी नम्रता से कहते हैं कि क्या मैं अनजाने में ही उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, जो हम सबके रक्षक हैं? सही बात है। और ठीक तभी विष्णु अपनी असलियत स्वीकार करते हैं और एक ऐसी घोषणा करते हैं जो आने वाले भविष्य की नींव रखती है। वो कहते हैं कि मैं विष्णु हूं और तुम नए मनु होगे। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो यहाँ सृष्टि के कालचक्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आता है। कालचक्र? हाँ, विष्णु वैवस्वता को बताते हैं कि मनु और मनवंतरा का आखिर अर्थ क्या है। हमारे स्रोत और प्राचीन कथाओं के अनुसार समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि चक्रों में घूमता है, साइकिल्स में। बिल्कुल। अब तक 6 मनु हो चुके थे। सबसे पहले मनु का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था, जो शतारूपा के पति थे और पूरी मानवता के मूल पूर्वज माने जाते हैं। हर मनु का एक निश्चित जीवन काल और शासन काल होता है, जिसे मनवंतरा कहा जाता है। अच्छा। और इस समुद्र जैसी विशाल मछली ने उस छोटी सी नदी से निकलकर अब वैवस्वता को 7वां मनु घोषित कर दिया था। उनका नया नाम था वैवस्वता मनु। लेकिन इस ऐलान के साथ ही एक ऐसी भयानक भविष्यवाणी आती है जो किसी को भी हिला कर रख दे। प्रलय की भविष्यवाणी? हाँ, विष्णु उन्हें चेतावनी देते हैं कि ठीक 7 दिनों में धरती पर ऐसी बाढ़ आएगी, एक ऐसी प्रलय आएगी जो हर जीव, हर पौधे और हर पहाड़ को नष्ट कर देगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा ताकि एक नया चक्र, एक नया मनवंतरा शुरू हो सके। सुनने वालों के लिए ये तसव्वुर करना है कितना डरावना होगा कि उन्हें पता चले कि दुनिया के अंत का उल्टा गिनती शुरू हो चुकी है और उनके पास सिर्फ 7 दिन है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक असहनीय बोझ हो सकता था, लेकिन इस अंत के साथ ही एक नई शुरुआत का दायित्व भी सौंपा गया था। विष्णु नए मनु को बेहद स्पष्ट निर्देश देते हैं। क्या निर्देश थे वो? उन्हें एक विशाल तैरती हुई नाव बनानी है, एक फ्लोटिंग वेसल, और इसमें क्या क्या रखना है इसकी सूची बहुत ध्यान देने लायक है। उन्हें जीवन के सभी बीज, पौधे, अनाज, जड़ी बूटियां, दवाइयां, फल, फूल और सभी जानवरों के जोड़े अपने साथ रखने। पूरी सृष्टि की सामग्री? हाँ, साथ ही सप्तर्षि, जो कि ब्रह्मांड के 7 सबसे महान और ज्ञानी ऋषि हैं और सृष्टि के रहस्यों के रक्षक माने जाते हैं, उन्हें और उनकी पत्नियों को भी इस नाव पर स्थान देना है। और इन सब के अलावा एक सबसे जरूरी चीज भी रखनी है, जो कि मनुष्यों द्वारा लिखा गया सारा ज्ञान है। बिल्कुल, सारा ज्ञान। ये ज्ञान वाली बात सच में बहुत गहरी है। सिर्फ जानवरों और बीजों को नहीं बचाना था, बल्कि मनुष्यों द्वारा लिखे गए सारे ज्ञान को भी साथ ले जाना था। ये दर्शाता है कि हमारी पहचान से जिंदा रहने में नहीं, बल्कि हमारे बौद्धिक विकास में बसी है। ये कथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस चर्चा में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक साधारण बचाव का कार्य नहीं था जहां प्राण बचा लिए गए हों। हाँ, ये एक संस्कृति को बचाने की बात थी। बिल्कुल, ये मनुष्य की पूरी संस्कृति, उसके इतिहास और उसकी सभ्यता को अगली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास था। विष्णु का उद्देश्य ये था कि जब सृष्टि प्रलय के बाद दोबारा शुरू हो तो वो शून्य से शुरू ना हो। पिछली सृष्टि के बेहतरीन अंश, उनकी सीख और उनका दर्शन उस नई सृष्टि का हिस्सा बनने चाहिए। अब यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। विष्णु अपने निर्देश देकर गायब हो जाते हैं और आसमान से कोई पानी नहीं गिरता। इसकी बजाय धरती पर एक भयानक सूखा पड़ता है। प्रलय आने से पहले की यह स्थिति रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सूखा और अकाल, ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती का सारा सत्व यानी इसकी मैरो चूस ली हो। सब कुछ सूख जाता है, नदियां गायब हो जाती हैं, धरती फट जाती है और पूरी दुनिया एक विशाल श्मशान या कब्रेगाह में बदल जाती है। भयानक दृश्य। चारों तरफ सूखा, कोई हरियाली नहीं, कोई जीवन नहीं,
6 दिन तक सब शांत रहता है, मौत जैसी और सन्नाटे भरी शांति, और सिर्फ वायवस्यता की उस नाव में धड़कन होती है। इस मंजर की भयानकता को महसूस कीजिए। एक तरफ सूखे से फटी हुई धरती है और दूसरी तरफ वायवस्वता द्वारा बनाई गई एक विशाल नाव वहां सूखी जमीन पर खड़ी है। लोगों ने तो उनका मजाक ही उड़ाया होगा। बिल्कुल, लोगों ने शायद उनका मजाक उड़ाया होगा या वो खुद कितने अकेलेपन से गुजरे होंगे जब चारों तरफ मौत अपना तांडव कर रही थी। वो 6 दिन का इंतजार जहां सिर्फ एक नाव में जीवन धड़क रहा हो, ये धैर्य और विश्वास की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। सही बात है। ये सूखा उस पुरानी सृष्टि की बीमारियों और कमजोरियों को जलाकर राख करने का प्रतीक था, ताकि बाद में पानी उसे पूरी तरह से धो सके। फिर आता है वो 7वां दिन। घटनाक्रम का वर्णन किसी चित्र की तरह आंखों के सामने तैरने लगता है। सूखी और झुलसी हुई धरती पर खड़े वैवस्वता की त्वचा पर अचानक पानी की एक अकेली बूंद गिरती है। एक बूंद, जैसे आकाश से एक छोटा सा ठंडा स्पर्श हुआ हो, और उस एक बूंद के बाद आसमान की रूपरेखा ही बदल जाती है। काले घंघोर निम्बस बादल छा जाते हैं जो सूरज को पूरी तरह ढक लेते हैं। बिजली कड़कती है और फिर शुरू होती है ऐसी भयंकर बारिश जैसी धरती ने पहले कभी नहीं देखी थी। पृथ्वी पर पानी ही पानी। धरती से जो भी पानी छीना गया था वो सब विशाल लहरों के रूप में वापस लौट आता है। नदियां, समुद्र, बारिश सब मिलकर पूरे भूलोक को पानी में डुबो देते हैं। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचता, ऊपर उठने लगती है। यहाँ उस नाव की यात्रा को सृष्टि के शुरुआती दौर से बहुत खूबसूरती से जोड़ा गया है। कैसे वो नाव उस अनंत और भयंकर पानी पर अकेले तैर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सृष्टि के आरंभ में एक ब्रह्मांडीय अंडा तैरता था जिसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ था, एक कॉस्मिक एग की तरह। एकदम सही। इस एक अकेली नाव में मनुष्य की हर महत्वपूर्ण धरोहर जमा थी। उनकी संस्कृति, उनका ज्ञान, उनका पोषण और आगे आने वाली पीढ़ियों का गर्भाधान, ये सब एक नाव में उस अनंत शक्तिशाली समुद्र का सामना कर रहे थे। और उस पानी की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि लहरों की दहाड़ ऐसी लग रही थी जैसे वो उस नाव को भी अपने भीतर निगल जाना चाहती हो। वैवस्वता को भी यही डर लगने लगता है कि कहीं ये क्रोधित समुद्र उनकी नाव को डुबो ना दे। उनका विश्वास डगमगाने लगता है। वो आसपास उस मत्स्य रूप को ढूंढते हैं जिसने उन्हें वचन दिया था। और तभी उनकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। हाँ, नाव पर मौजूद सप्तऋषि एक दिशा की ओर इशारा करते हैं। समुद्र के भीतर से उन काली लहरों को चीरते हुए एक सुनहरा सींग निकलता दिखाई देता है, गोल्डन हॉर्न। और तब सामने आती है वही चमकती मछली, मत्स्य अवतार। पर अब वो किसी तंबे के पत्र या समुद्र में समाने वाली मछली नहीं है, बल्कि एक विशाल जल जीव बन चुकी है, एक लेवियाथन की तरह, जो समुद्र का सीना चीरते हुए सीधे उनकी मदद के लिए आती है। वैवस्वता बिना एक पल गवाए अपनी नाव को उस विशाल सुनहरे सींग से बांध देते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। जब सब कुछ डूब चुका है, पूरी धरती जलमग्न है, तो जाना कहाँ है? मंजिल क्या है? हाँ, मंजिल क्या थी? मत्स्य उन्हें उत्तर दिशा की ओर यानी नॉर्थ की ओर ले जाता है। ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक तरफ विशाल विनाशकारी समुद्र अपनी पूरी ताकत से उन्हें डुबोने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ एक ऐसी नाव थी जिसमें आने वाले कल का पूरा भविष्य और बीता हुआ सारा ज्ञान रखा था। सच में कठिन परीक्षा थी। आकाश से देवता इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्य कर रहे थे। वो इस बात से चकित थे कि विष्णु इस मनुष्य और उसके द्वारा बनाए गए संसार से कितना अनंत प्रेम करते हैं। वो कितनी सावधानी से इस कीमती भार को उस भयानक तूफान में से निकाल कर ले जा रहे थे। देवता समझ गए थे कि ये सिर्फ एक नाव नहीं थी, ये मानवता का पूरा अस्तित्व और उसका गर्व था। देवता आसमान से देख रहे थे कि कैसे वो प्रलय के उस अंधेरे समुद्र में मार्गदर्शन कर रहे हैं। नाव पर बैठे सप्तऋषि डर नहीं रहे थे, बल्कि उस मत्स्य की महिमा का गुणगान कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी अनंत जलराशि और यात्रा के बीच आखिरकार वो भयानक रात ढल जाती है। नई सुबह का सवेरा होता है। वैवस्वता जब पानी पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि अनंत समुद्र के पानी को चीरती हुई एक पहाड़ की चोटी बाहर निकली हुई है। और वो चोटी? वो बर्फीली चोटी और कोई नहीं बल्कि हिमालय थी। मत्स्य ने सफलतापूर्वक उनकी नाव को हिमालय पर लाकर सुरक्षित रूप से बांध दिया। आखिरकार उस विशाल जल प्रलय और मौत के भयानक नजारे के बाद
उन्होंने फिर से ठोस जमीन पर अपने कदम रखे। एक नया दिन, एक नई धरती। और उस ठोस जमीन पर कदम रखते ही एक नई शुरुआत, एक नए मनवंतरा का ऐलान होता है। विष्णु अपने नए मनु को निर्देश देते हैं कि प्रलय का कार्य पूरा हुआ, पुरानी गलतियां धो दी गई हैं और अब वक्त है भूलोक को एक बार फिर से बसाने का, नई सृष्टि का निर्माण। हाँ, इन्हीं नए मनु, वैवस्वता मनु, जो कि सूर्य के पुत्र हैं, उन्हीं से आगे चलकर हमारे इतिहास के महान सूर्यवंशी कुल की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा संदेश विष्णु उन्हें देते हैं, वो इस पूरी चर्चा और इस कथा का सबसे बड़ा निचोड़ है। क्या था वो संदेश? विष्णु जाने से पहले उनसे कहते हैं कि जैसे तुमने एक छोटी सी मछली के रूप में मेरी रक्षा की बिना ये जाने कि मैं कौन हूं, वैसे ही अब तुम्हें एक ऐसा समाज बनाना है जो हर उस जीव की रक्षा करे जो असहाय है। ये सिर्फ एक कथा का अंत नहीं था, बल्कि आने वाली सभी सभ्यताओं के लिए एक अटल नियम था। वाकई कोई भी सोचेगा तो हैरान रह जाएगा इस सफर के बारे में। एक छोटी सी कृतमाला नदी की चमकती मछली की पुकार से शुरू हुई बात किस तरह मनुष्य के सारे ज्ञान, सभ्यता और संपूर्ण जीवन को एक भयंकर प्रलय से बचाने तक जा पहुंची। सच में आज की इस गहरी चर्चा ने सच में स्रोत के उस अध्याय के हर रोचक तथ्य और उसमें छुपे गहरे अर्थ को हमारे सामने खोलकर रख दिया है। कैसे एक राजा का छोटा सा क्रियाकलाप पूरी सृष्टि को बचाने का माध्यम बन गया। हमने देखा कि प्रलय सिर्फ अंत नहीं लाती, बल्कि वो पुरानी कमजोरियों को जलाकर धोकर एक नए और श्रेष्ठ समाज के निर्माण का मार्ग भी खोलती है। बिल्कुल सही। अगर हम ज्ञान और संस्कृति के बीज को बचा लें, तो चाहे स्थितियां कितनी भी भयानक क्यों ना हो जाएं, जीवन फिर से हरियाली पा सकता है। विवस्वता और मत्स्य के बीच का वो असाधारण आदान प्रदान करुणा और सृष्टि के संरक्षण की सबसे सुंदर व्याख्या है। और इसके साथ ही सुनने वालों के लिए इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक आखिरी और बहुत गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी, जो हमारी आज की कथा से निकलता है पर कल के भविष्य के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। जरूर। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली राजा द्वारा एक ऐसी बेहद छोटी मछली की रक्षा करने से जो नदी के बड़े शिकारियों से डरी हुई थी। और इस कथा का अंत कैसे होता है? उसी मछली द्वारा उस राजा और मानवता के सारे बेशकीमती ज्ञान को एक सबसे बड़े शिकारी, एक ऐसी प्रलय जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, उससे बचाने के साथ। कमाल का चक्र है ये। सच में, अगर किसी एक असहाय जीव को दी गई थोड़ी सी शरण पूरी मानव जाति और सृष्टि का उद्धार करने का कारण बन सकती है, तो इसका आज के दौर में करुणा और समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने के बारे में क्या महत्व है? क्या हमारी किसी असहाय के प्रति दिखाई गई छोटी सी सहनशीलता कल हमारी ही सृष्टि को बचा सकती है? इस विचार पे जरूर ध्यान दीजिएगा।